आइए सीधे आज के इस एक्सप्लेनर में डाइव करते हैं। आज हम जिस रिपोर्ट का विश्लेषण कर रहे हैं वो सच में बेहद अनोखी और एक्सप्लोसिव है। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे डिजिटल मूवमेंट की जिसकी शुरुआत भारतीय युवाओं पर की गई एक सिंपल सी पर चुभने वाली टिप्पणी से हुई। इस मूवमेंट का नाम है द कॉकरोच जनता पार्टी, जिसे अब इंडिया का नया डिजिटल सत्याग्रह तक कहा जा रहा है। ध्यान दीजिए इस कोट पर। ये वो चिंगारी थी जिसने इस पूरी आग को जन्म दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक सुप्रीम कोर्ट जस्टिस ने बेरोजगार युवा एक्टिविस्ट के लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया। उन्होंने उनकी तुलना कॉकरोचेस यानी तिलचट्टों से की और कहा कि ये लोग तब सिस्टम पर हमला करते हैं जब इन्हें नौकरी नहीं मिलती। बस ये एक ऐसी टिप्पणी थी जिसने तुरंत एक नए मूवमेंट का रूप ले लिया। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, आखिर एक अकेले अपमान ने इतने बड़े डिजिटल रिबेलियन को कैसे ट्रिगर कर दिया? सड़कों पर होने वाले पुराने ट्रेडिशनल प्रोटेस्ट की जगह जेनजी ने इसका जवाब बेहद क्रिएटिव और सच कहूं तो टोटली क्रॉनिकली ऑनलाइन तरीके से दिया। चलिए देखते हैं कि आखिर हुआ कैसे। इस सोर्स मटेरियल को अगर हम ट्रेस करें तो सब कुछ एक अकेले ट्वीट से शुरू हुआ था। अभिजीत डिपके, जो कि एक 30 साल के पीआर प्रोफेशनल हैं, उन्होंने सरकास्टिकली एक सवाल पूछा, व्हाट इफ द कॉकरोचेस ऑल केम टुगेदर? यानी क्या हो अगर सारे कॉकरोचेस एक साथ आ जाएं? बस ये वो एग्जैक्ट सरकास्टिक ट्वीट था जिसने ऑफिशियली इस सैटारिकल पार्टी की नींव रख दी। एक सिंपल सा इंटरनेट जोक जो देखते ही देखते एक तूफान बन गया। अब जरा इस नंबर पर ध्यान दीजिए, 1.5 मिलियन यानी 1.5 मिलियन फॉलोअर्स। ये नंबर क्लियरली दिखाता है कि ये मूवमेंट किस रफ्तार से आगे बढ़ा। सिर्फ 4 दिनों के अंदर इस सैटारिकल इंस्टाग्राम अकाउंट ने 1.5 मिलियन फॉलोअर्स हासिल कर लिए थे। ऐसी एक्सप्लोसिव और अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ किसी भी इंटरनेट ट्रेंड के लिए सच में हैरान करने वाली बात है। इस फिगर को थोड़ा और पर्सपेक्टिव में रखते हैं। एक तरफ अगर हम देश की सबसे बड़ी एस्टैब्लिश्ड पॉलिटिकल पार्टीज जैसे बीजेपी और कांग्रेस के ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल्स को देखें और दूसरी तरफ इस कॉकरोच जनता पार्टी की ग्रोथ को देखें, तो इस सटायर अकाउंट ने रिकॉर्ड टाइम में सबको पीछे छोड़ दिया। एक मजाक के रूप में शुरू हुई चीज अचानक से फॉलोअर्स की रेस में सबसे आगे निकल गई। सेक्शन 1, द फ्यूल बियॉन्ड द मीम्स। आखिर इस आग के पीछे असली फ्यूल क्या था? क्या यह सच में सिर्फ एक कमेंट का रिएक्शन था? नहीं, सोर्स आर्टिकल्स इन मुद्दों को बहुत एक्सप्लिसिटली लिस्ट करते हैं। ध्यान से देखिए, बढ़ती बेरोजगारी, पिछले कुछ वक्त में 60 से ज्यादा पेपर लीक्स, डिजिटल सेंसरशिप और नए आईटी लॉज, और कई सालों के, जिसे सोर्स ने कहा है, लाइज एंड जुमलाज। ये क्लियर करता है कि ये कोई रैंडम रिएक्शन नहीं था, बल्कि सिस्टम की उन डीप रूटेड समस्याओं का नतीजा था जो लंबे समय से सिमर कर रही थी। ऑब्जर्वर्स इस पूरे फिनोमिनन को कैसे देख रहे हैं? उनके मुताबिक ये मूवमेंट एक टाइट स्लैप यानी एक करारा थप्पड़ जैसा है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सिर्फ रूलिंग गवर्नमेंट के लिए नहीं, बल्कि ऑपोजिशन पार्टीज के लिए भी है। ये क्लियरली रिफ्लेक्ट करता है कि यूथ किस हद तक फ्रस्ट्रेटेड है, और सभी प्रमुख पार्टियां उनके इस सेंटिमेंट को कैप्चर करने में पूरी तरह से नाकाम रही हैं। Section 2, The Demands, a 5-point manifesto. ये मूवमेंट सिर्फ मीम्स तक सीमित नहीं रहा। इन्होंने अपना एक प्रॉपर्ली स्ट्रक्चर्ड 5-point मैनिफेस्टो रिलीज किया। ये देखिए, पहला, पोस्ट रिटायरमेंट लॉलीपॉप्स को खत्म करना, यानी जजेस और मिलिट्री लीडर्स को रिटायरमेंट के बाद कोई पॉलिटिकल पोस्ट नहीं मिलेगी। दूसरा, पार्टी बदलने पर 20 साल का बैन। तीसरा, महिलाओं के लिए सीधे 50% आरक्षण। और चौथा, नीट और पेपर लीक स्कैंडल्स को लेकर एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा। एक सटायरिकल पार्टी का इतना क्लियर और एक्सप्लिसिट विजन होना मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स की आम चुप्पी से बिल्कुल अलग है। सेक्शन 3, द स्ट्रैटेजी, सर्वाइविंग डिलीशन। अब जब मूवमेंट इतना बड़ा हो गया तो क्लैश होना तो तय था। सरकार ने एक्शन लिया और पार्टी के मेन ट्विटर हैंडल को सस्पेंड कर दिया। लेकिन इनका काउंटर अटैक और भी फैसिनेटिंग था। इसे कहते हैं द मोज़ेक सिस्टम। ये एक डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच है। एग्जैक्ट यही टैक्टिक ईरान के प्रोटेस्ट्स में भी देखी गई थी। अगर आप एक मेन हब या अकाउंट को बंद करते हैं तो उसकी जगह हंड्रेड्स ऑफ लोकल ब्रांचेस और अकाउंट्स उभरकर सामने आ जाते हैं। ये अकाउंट सस्पेंशन से बचने का बेहद स्मार्ट तरीका है। इसे सेंट्रलाइज्ड वर्सेस डिसेंट्रलाइज्ड के इस कंपैरिजन से समझिए। एक सिंगल सेंट्रलाइज्ड अकाउंट को इजीली टारगेट और सस्पेंड किया जा सकता है, लेकिन स्टेट लेवल हैंडल्स के एक डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क का क्या करेंगे? अब सेंट्रल अकाउंट चाहे डिलीट हो जाए, लेकिन ये छोटे छोटे नेटवर्क्स एक थॉट या विचार बन चुके हैं। एक अकाउंट गिरता है तो 10 नए खड़े हो जाते हैं, जिसे पूरी तरह से रोकना वर्चुअली इम्पॉसिबल हो जाता है। और इसी नई टैक्टिक को सोर्स मटेरियल ने डिजिटल सत्याग्रह का नाम दिया है।
ट्रेडिशनल स्ट्रीट प्रोटेस्ट्स के बजाय ये युवा ईमेल्स, सोशल मीडिया कमेंट्स और रिपोर्ट कार्ड्स के जरिए नेताओं को जवाबदेह ठहरा रहे हैं। ये प्रोटेस्ट का एक बिल्कुल नया, इनोवेटिव फॉर्म है। लोग सड़कों पर नहीं हैं, लेकिन डिजिटली वो पहले से कहीं ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड और पावरफुल हैं। सेक्शन 4 द फ्यूचर ऑफ प्रोटेस्ट। कॉकरोच शब्द को एक अपमान की तरह यूज किया गया था, राइट? लेकिन इस मूवमेंट ने उस प्रतीक को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। इस कोट को देखिए, दे कैन सर्वाइव ऑलमोस्ट एनीथिंग, इवन अ न्यूक्लियर अटैक। ये कॉकरोच का मेटाफर अब यूथ की रेजिलियंस और लचीलेपन का प्रतीक बन गया है। ये क्लियर मैसेज है कि वो अब सिस्टम के गटर्स में छिपे रहने वाले नहीं हैं, और चाहे कुछ भी हो, उन्हें आसानी से मिटाया नहीं जा सकता। ये सोर्सेज एक बहुत सीरियस वार्निंग भी देते हैं। अगर युवाओं के इस गुस्से को, इन आवाज़ों को अनदेखा किया गया या दबाने की कोशिश की गई, तो इसके नतीजे गंभीर हो सकते हैं। ये आर्टिकल रिसेंटली पड़ोसी देशों नेपाल और बांग्लादेश में हुए इवेंट्स का एग्जाम्पल देता है। एक ऐसी अप्रोच जो आवाज़ को क्रश करती हो, वो लॉन्ग टर्म में सिर्फ डिस्ट्रस्ट और इंस्टेबिलिटी को ही बढ़ावा देगी। तो इस विश्लेषण को हम एक बहुत ही प्रोवोकेटिव सवाल के साथ खत्म करते हैं। क्या डिजिटल पिकेटिंग और डिजिटल सत्याग्रह सच में इंडियन पॉलिटिक्स का भविष्य है, या फिर ये सिर्फ एक टेम्परेरी डिजिटल ट्रेंड है जो कुछ हफ्तों में गायब हो जाएगा? क्या ये सच में सिस्टम में कोई रियल चेंज ला सकते हैं? ये एक ऐसी सोचने पर मजबूर करने वाली बात है जिसका जवाब आने वाला वक्त ही देगा। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही।